स्टार्ट विथ टुडेज इलस्ट्रेटर। और इलस्ट्रेटर में टूल बार जो है, इनमें कोई ऐसे टूल्स जो हैं, ये वाले टूल्स शायद आपको नहीं पता होंगे, स्लाइस टूल्स वगैरह और ग्राफ टूल, राइट। इनका यूज़ देखते हैं और स्लाइड्स से हम एक आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं। तो हम बेसिकली हमने वेब पेज क्रिएट किया था पहले, कभी नहीं ना। आज हम लोग एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि स्लाइस टूल जो है वो कितना एफिशिएंट होता है जब आप कोई लेआउटिंग तैयार करते हैं। उस लेआउट का कुछ हिस्सा अगर आपको बाहर निकालना है तो उसके लिए फिर आप क्या बोलते हैं, स्लाइस टूल का यूज़ करते हैं। अब जनरली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक इमेज बनाते हैं और एक पेज बना रहे हैं, राइट। अब वेब पेज का जो साइज़ है वो आपको वेब लार्ज से यहाँ मिल जाएगा, या आप क्रिएट न्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे वेब में भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे वेब लार्ज लेके क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास एक लार्ज साइज़ का वेब पेज आ जाएगा। अब इस पेज के ऊपर में हमें वेब पेज की कुछ कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं वो ड्रॉ करनी हैं। जैसे इसमें बैनर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बिलबोर्ड बैनर। बिलबोर्ड बैनर, बैनर, बिलबोर्ड स्टाइल का बैनर। क्योंकि वेबसाइट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती वो सब बैनर्स होते हैं, लेकिन उनका नाम ऐसे डिफाइन किया जाता है: बिलबोर्ड बैनर, लीडर बोर्ड बैनर, स्काई स्क्रैपर बैनर। जी, सारे। तो जो सबसे बड़ा एरिया लिया रहता है लेफ़्ट टू राइट, वो आपका बिलबोर्ड बैनर होता है। यहाँ पे हम इसके, ओ हेलो, गुड आफ्टरनून। आपकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोग ने बहुत तगड़े से एग्ज़ाम दिया हुआ है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो आप लोग थोड़ा सा उधर बैठ सकते हो, थोड़ा चिल करो, आपके फ्रेंड्स सारे वहीं पे हैं बगल में। तो फिर मैं, नहीं, इनके एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, कोर्स होल्ड करा दिया था इन्होंने। सो बिलबोर्ड बैनर्स। सो इसके लिए मैं एक कलर ले रहा हूँ और कुछ एक इमेज मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और हम कोई भी कैरेक्टर या कुछ भी चीज़ ले लेते हैं। ले जैसे कोई न्यूज़ पोर्टल की वेबसाइट है, न्यूज़ पोर्टल जैसे लंदन टॉप वगैरह वगैरह होती है। लंदन टॉप सुने हैं आपने, देखा है? एक्चुअली क्या है, यूट्यूब के अंदर ये न्यूज़ चलते हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री, ललन टॉप, और क्या बोलते हैं दो। ललन टॉप एक न्यूज़ है, और चश्मा गुरु कुछ ऐसी टाइप के। हाँ, और ये ऑनलाइन रिपोर्टर्स होते हैं। ये अपने खर्चे पर जाते हैं और पूरे सीन को कैप्चर करते हैं, उनका पूरा जान रिपोर्टर ही रहते हैं। अब ये वहाँ से लेके आते हैं पूरा डाटा और यूट्यूब में एडिट करके डालते हैं एज अ प्रेजेंटर। अभी रवीश कुमार और अभिशार शर्मा, हाँ उससे हो जाएगा। अभिशार शर्मा वगैरह जो हैं वो भी बन चुके हैं यूट्यूबर, क्योंकि उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। मोनोपली। तो लेट्स जस्ट से हम कोई इंडियन ऐसे न्यूज़ का नाम ले रहे हैं, एंड आई एम गिविंग इट इंडियन। हमें सर्च करना है, ठीक, कोई भी एक इंडियन पर्सन, इंडियन व्यक्ति, जो भी हम देना चाह रहे हैं एज अ हमारा मैस्कॉट या कुछ भी। फॉर एग्जांपल दिस गाइस काइंड ऑफ एथनिक, है ना, एथनिक फील देते हैं, तो इनको रख लेते हैं और इमेज उनकी ले आते हैं यहाँ पे। जी, जी। ये रियल है, ये क्लिक किया हुआ है, कैमरा से क्लिक करते हैं, और इसको इनको बोलते हैं स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस, स्टॉक इमेजेस क्या होती हैं? जनरली ये वो इमेजेस होती हैं जिनका कोई माई बाप नहीं होता। मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि आपने अपना शूट किया, ठीक है, आप अच्छे से तैयार थे, किसी वेडिंग पे गए थे, आपने शूट किया एंड यू वर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो उसको किसी ने क्लिक कर लिया।
आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी ने भी आपको क्लिक कर लिया, या शादी का इवेंट था तो क्लिक हो गया। अब होता क्या है कि अब जब कई ऐसे लोग होते हैं ना, जब कि ये इमेज शेयर होती है सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, बाकी जगह पे शेयर होती है, तो लोगों को क्या रहता है कि हो सकता है आप ही ने शेयर किया हो उसमें, तो जब फेस पसंद आ जाता है लोगों को, तो लोग क्या करते हैं, इमेज ले लेते हैं। अब जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री होती है, प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, वो सीधा आपके पास आएंगे, मैम आपका फलाना इमेज हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, कर रहे हैं तो किस बिना पे कर रहे हैं, तो उसका एक कंसेंट लेटर चाहिए, नहीं नहीं तो ये वाली पैसे वाली बात होती है। तो क्या होता है, इससे आपको भी पैसा आता है, इसके लिए आप और ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस डालना पसंद करते हैं, क्योंकि जो इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो यही करते हैं, तो जानबूझ के वो अपने मॉडल शूट्स डालते हैं ताकि फ्री ऑफ कॉस्टिंग में उनको कुछ ना कुछ मिल जाए। लेट्स जस्ट से कि ये समय पे तो आप थे, बट व्हाट इफ ये कंपनी अब्रॉड की होती एंड दे नो नथिंग अबाउट यू कि आप क्या है, उन्होंने गूगल पे सर्च किया फलाना गर्ल इन अ फलाना साड़ी, सर्च किया, आपका फेस सबसे पहले आ गया, दे लाइक्ड इट, वो सीधा उठा के अपने कंटेंट में डाल लेंगे, किसी को भी पता नहीं रहेगा, राइट। तो ये सोशल नेटवर्क्स में डाली हुई इमेजेस होती हैं, इनको स्टॉक बोला जाता है, कि स्टॉक होती हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका इमेज से आप मोनेटाइज करें, तो फिर स्टॉक इमेजेस करके एक साइट होती है, उस पर जाके एनरोल करा के अपना डलवा सकते हैं, पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्टिंग साइट है, अकाउंट बनाइए, अपनी इमेज वहाँ डालिए, तो ये होगा कि इंटरनेट पे अगर किसी को भी आपकी इमेज पसंद आई और वो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसका वो पैसा दे देते हैं, और वो पैसा आपको आ जाता है। हम्म। जी जी जी, उसके लिए सबसे जो आपका क्वेरी है बिल्कुल करेक्ट है, कि क्या ग्राफिक डिज़ाइनर्स इसको इमेज को यूज़ करेंगे या फिर खुद से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ बता दूं कि ग्राफिक डिज़ाइनर अगर क्या बोलते एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में है, तो वो कभी भी यूज़ नहीं करेगा खुद से बनाया हुआ प्रोडक्ट, नहीं, क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में बहुत फास्ट वर्क करना पड़ता है, तो उनके पास इतना समय ही नहीं होता कि वो आपके लिए उस पूरे कैरेक्टर को ड्रॉ करें और वहाँ डालें, तो वो क्या करते हैं, स्टॉक इमेजेस लिए फटाक से लेके बना देते हैं। डेफिनेटली होगा। तो अगर ये फर्म थोड़ा बड़ा है और स्टॉक इमेजेस यूज़ की जाती हैं, तो फर्म क्या करता है, वो एक्चुअली पूरे बंडल को खरीद लेता है, फर्म ही जैसे ये एथनिक मेल हैं, फोटोग्राफर ने पूरा जगह जगह घूम के पूरे भारतवर्ष में एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हुए घूम के सबकी फ़ोटो ले लिया, तमिलनाडु वाला फार्मर अलग दिखेगा, पंजाबी अलग दिखेगा, उसने सबको इकट्ठा करके बना लिया एक बंडल, मार्केट में डाल दिया कि किसी को भी इससे रिलेटेड चाहिए। अब सरकार को तो चाहिए ही चाहिए रहता है, सरकार ने बोली इसका बंडल उठा लो, बंडल कितने का है, 1200 1500। डेफिनेटली आप कैसे निकालेंगे जब तक वही ऑनलाइन अपलोड नहीं करेगा, तो हाँ, अगर मैंने इसको इंस्टाग्राम में डाला हुआ है, तो आप कितने लोग निकाल लीजिए, कोई पता नहीं चलने वाला, राइट, किसी को पता नहीं कब कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, हमें तो पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर ये बंडल आपने बना के किसी वेबसाइट के अंदर डाल दिया, और जहाँ पे 4 आपने सैंपल के तौर पे बाहर रख दी और बाकी पूरी बंडल में डाल दी, तो वो कोई नहीं ले पाएगा, उसको बंडल परचेज करना पड़ेगा, और आपकी भी इमेज जो है वो कंपनी फिर जिस कंपनी से, जिस वेबसाइट से आपने अपना कोलैबोरेट किया है, वही वेबसाइट अगर मान लीजिए कोई दूसरा चूज़ करता है, तो वही निगरानी रखती है इंटरनेट पे कि उसकी इमेज कहाँ यूज़ हो रही, तो कई बार पता चल जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को डायरेक्ट एक्सटॉर्ट करते हैं कि आपने जितना कमाया है वो लाइए दीजिए, वो चीज़, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये, और ड्राइंग वाला काम वही आर्टिस्ट करते हैं जो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होते हैं, राइट, वो अलग होते हैं, वो मूवीज़ इंडस्ट्री, वीडियो गेमिंग, एडवर्टाइजमेंट में भी काम करते हैं, लेकिन उनका काम ऐसा नहीं होता है कि 2 मिनट में बना के दो, 2 मिनट में बना के दो, नहीं, उनका काम क्या होगा, वो बैठेंगे, उनको बोला जाएगा आपको ये एक
व्यक्ति का आर्ट वर्क बनाना है, तो 3 दिन, एक हफ्ता, जैसे भी उनका जितना बड़ा आर्ट वर्क होगा। नहीं, उनको बोल दिया जाएगा कि हमको ऐसा एक इंडियन एथनिक पर्सन चाहिए। अब वो चाहे तो इसको देख के बनाए, और चाहे वो अपने ही घर के दादाजी को बैठा ले और उन्हीं के ऊपर ड्रॉ करके उनको बना दे हरियाणवी, वो उसकी चॉइस चॉइस हो जाती है। बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक। तो प्रोसेस, जो वेक्टर प्रोसेस आप देखते होंगे ना, वेक्टर कैरेक्टर्स जो बनाते हैं, वो एक्चुअल में जॉब ही करियर ही होता है कैरेक्टर बनाने का। तो फिर वो उनको तो बनाना ही है, तो वो काम ये उनका ये रहता है कि वो स्टिकर हो गया, मूवी के कैरेक्टर हो गए या कुछ भी, तो वो बस बना बना के देते जाते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में प्रतिदिन एक पोस्टर देना है। अब प्रतिदिन एक पोस्टर जाएगा, एक फ्लेक्स जाएगा। आपका सोशल मीडिया की बात की जाए तो रील अलग बनेगी, ये अलग बनेगी, इतने सारे काम जो करने होते हैं उनको, प्लस वेबसाइट के लिए ग्राफिक अलग बनेगा। इतना काम करना रहता तो उनके पास समय नहीं रहेगा क्यों कैरेक्टर पे उतना टाइम दें। तो वो क्या करेंगे, फिर वो ये करते हैं। तो हम इसको साइड में रख रहे हैं, और न्यूज़ पोर्टल है ये, तो हम एक फेस चूज कर ले रहे हैं। जी, मैंने यहाँ से, नहीं वो अब ये हिस्सा और ये हिस्सा सेलेक्टेबल है। इसका मतलब है कि ये हिस्से ऑफ हैं। हाँ, ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं पॉइंट। ये है ड्रॉ नॉर्मल, ये है ड्रॉ बिहाइंड, और ये है ड्रॉ इनसाइड। हाँ, शिफ्ट डी से। तो अगर आप कोई शेप लेते हैं और उसके लिए, अब देखिए तीनों ऑन है, दैट मीन्स कोई भी चूज कर सकता हूँ। अब अगर ड्रॉ इनसाइड कर देता हूँ तो वो ग्रे हो गया। अब कुछ भी कर सकते हैं। ड्रॉ बिहाइंड अगर कर देते हैं मान लीजिए, तो कोई भी दूसरी चीज जो ड्रॉ करते हैं वो हमेशा उसके पीछे ही आएगी, है ना। और सेम वैसे ही ड्रॉ वो कर देंगे, ड्रॉ नॉर्मल, तो नॉर्मल जैसा ट्रीट होगा, जैसा बाय डिफॉल्ट आप क्रिएट करते हैं। वो पीछे इसलिए जा रहा क्योंकि लेयर पहले ही पीछे थी। हाँ, फिर आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेब पेज का हम सर्च बार बना देंगे। ये आपका सर्च बार हो जाएगा। इसका आउटलाइन जो होगी वो ब्लैक या ग्रे कलर की होगी, और अंदर का कलर वाइट होगा, राइट। थोड़ा सा ग्रेइश दिया ताकि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर में नज़र आए। एक आइकॉन होगा जैसा हमने प्रीवियस देखा हुआ था, तो एक आइकॉन हम बना देते हैं यहाँ पे सिंपली। कॉपी शाइन, अब ऐसे में क्या बॉल जैसा लग रहा है, तो अगर आप इसके स्ट्रोक को नन कर देंगे तो अब ये शाइन हो जाएगा। राइट, सर्च का बार हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट टाइटल, यानी यहाँ पे आपको वो देना होगा टाइटल, न्यूज़ पोर्टल नाम का टाइटल हम दे रहे हैं। और कोई भी टेक्स्ट जो है, जनरली ये लोग क्या है, बोल्ड और क्लियर टेक्स्ट ही यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जैसे बोल्ड टेक्स्ट, कोई भी एक बोल्ड टेक्स्ट ले सकते हैं,
न्यूज़ पोर्टल, और न्यूज़ पोर्टल को हम रेड कलर का कर देते हैं क्योंकि ये लोग अलर्ट करने वाला कलर यूज़ करते हैं, तो इसलिए न्यूज़ पोर्टल हमने यूज़ कर लिया। अब ये था बिलबोर्ड बैनर, ये था सर्च बार, टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं इसको। अब बारी आती है उन सेक्शंस की जहाँ पे स्टोरी लिखी होगी, यानी कि हमारी बात कही गई होगी। तो ऐसी जगहों के लिए सबसे पहले हम एक लेआउट बना लेते हैं। दैट मीन्स कि सेंटर का एरिया सेंटर के एरिया में टेक्स्ट लिखा जाएगा। ठीक, तो ये लेआउट कैसे करेंगे, तो इसको ब्लैक वाइट से कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से एक सेक्शन इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, और इनको बिल्कुल सेंटर पे रख देंगे। यानी यहाँ टेक्सटिंग होगी, यहाँ टेक्सटिंग होगी, यहाँ टेक्सटिंग होगा। ये हिस्सा कहलाएगा बैनर। अब ये जो बैनर होता है, इस बैनर को आप रेक्टेंगल बैनर बोलते हैं, और रेक्टेंगल बैनर भी होता है और स्क्वायर बैनर भी होता है, शेप के अकॉर्डिंग। ये बैनर नहीं होंगे क्योंकि ये टेक्स्ट में तब्दील हो जाएंगे, तो ये इससे चेंज हो जाएंगे। हम बैनर को डिफरेंट कलर से डिनोट कर रहे हैं, और इसको चेंज भी करेंगे अभी। और सेम साइज का अगर आप लंबा वाला बैनर बनाते हैं, यानी जिसकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम, उसको स्काई स्क्रैपर बोलते हैं। स्काई स्क्रैपर, स्क्रैपर। तो जो बिल्डिंग्स होती है ना, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स होती हैं, उन्हीं के हिसाब से इसको नाम चूज किया गया है। इसको स्क्वायर बैनर, ये स्क्वायर बैनर होगा, राइट। और अगर ऐसा वाला होगा तो रेक्टेंगल बैनर हो जाएगा। कंपलसरी होता है, क्यों? क्योंकि वेबसाइट्स में कुछ मार्जिन का इशू रहता है। स्क्वायर अगर लेंगे तो साइज़ अगर चेंज करेंगे तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे कितना भी साइज़ में इमेज डाली जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, अब मैंने ये वेबसाइट ऑनलाइन इंटरनेट पे डाल दी है और ये इंटरनेट पे फ़ोन पे देखी जा रही है, ठीक। लेकिन मैं कंप्यूटर में भी देख सकता हूँ उसको। कंप्यूटर में देखूंगा तो बराबर दिखेगा, फ़ोन पे देखूंगा तो सारे ग्राफिक्स ये हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। छोटे होंगे तो ये साइज़ भी डिफ़र कर सकता है, और ये हो सकता है कि इमेज अपनी क्वालिटी लूज़ कर दे क्योंकि उसको आप आड़ा तिरछा यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए स्क्वायर रखते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, जब स्क्वायर का साइज़ छोटा होता है तो भी सेम साइज़ रहता है, स्क्वायर ही रहता है। स्क्वायर का साइज़ ज़्यादा करेंगे तो भी जस्ट डबल होता है, स्क्वायर होता है। तो इमेज जो भी इसके अंदर डालेंगे वो स्क्वायर फॉर्मेट से ही छोटी या बड़ी की जाएगी, तो उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसमें इमेज ही डलेगी। इसमें भी, इसमें स्काई स्क्रैपर में भी इमेज डलेगी और टेक्स्ट भी डल सकता है। इसमें इमेज जो है वो आपकी क्यों गड़बड़ाएगी नहीं, उसका रीज़न ये है कि देखिए, स्क्वायर को जब आप स्केल करेंगे, बड़ा साइज में स्केल करेंगे, तो ये हो सकता है कि आपके फ़ोन में अगर ये डिज़ाइन ओपन हो रहा है तो ये इतने एरिया में आए, इधर खाली रहेगा, नीचे इधर खाली रहेगा, फुल स्क्रीन नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये इतने में आ रहा है तो दैट वी कैन लिव विथ, कि वो इधर तक आ जाए। अब ये जो बैनर है स्काई स्क्रैपर, स्काई स्क्रैपर जब आपके इसमें ओपन होगा तो वो पूरा एरिया ले लेगा स्क्रैच करके, ठीक। अब जब इसी चीज़ को आप इधर ओपन कर रहे हैं, ठीक, इमेज में, तो इतना और इतना सेक्शन काला हो जाएगा, साइड साइड का, ठीक। अब थोड़ा इस चीज़ को ऐसे सोचिए कि मैंने लेआउटिंग किया हुआ है लैंडस्केप का, ठीक। तो ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आराम से फिट हो सकता है, लैंडस्केप साइज बराबर। अब इसी को जब मैं इसमें ओपन करता हूँ तो ये वेबसाइट ऐसे ओपन होगी, ना कि ऐसे, ठीक। और अगर ऐसे ओपन कर रहा हूँ तो मुझे यही ग्राफिक्स को स्क्यू कराना पड़ेगा,
ये ग्राफिक्स आसानी से स्क्यू हो जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें मतलब टेक्सटिंग वगैरह सब स्क्रॉल में आ जाती हैं। ये अपने आप हो जाता है वेबसाइट्स के अंदर। अब अगर मैं इसमें ज़रूरत से ज़्यादा छोटा साइज़ यूज़ करूँ तो उसको बड़ा करूँगा, चाहे इसमें, चाहे फ़ोन में, चाहे कंप्यूटर में, वो गंदा ही दिखेगा। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा छोटा, तो वो छोटा साइज़ हो सकता है 100 बाय 100 के स्क्वायर में बना रहे हो तो, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज़ लिया हुआ है। राइट इसको इमेज तो आप लेआउटिंग जब करते हैं ना, तो आप इसकी लेआउटिंग मान लीजिए 4000 पिक्सल्स के उस पर रेंज में करते हैं। इनके साइजेस जो होते हैं वो आपके 256 से ऊपर 512, लगभग 512 बटे 512 पिक्सल्स का एक साइज रहेगा। ये जो साइज होगा हाइट का, जी दोनों तरफ। अच्छा, लेआउटिंग दोनों तरफ क्यों किए? मैं समझ गया कि हाँ, इसमें हमने स्काई स्क्रैपर क्यों बनवाया और इसमें, करेक्ट है। ये एक्चुअल में क्या है, आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे आपने देखा होगा क्रिकेटर्स जो होते हैं उनकी जर्सी में लोगो होता है, ठीक, और कंपनीज के लोगो होते हैं उनकी जर्सीज में। कई क्रिकेटर्स के में बहुत ज़्यादा लोगो लोगो कंपनीज की उनकी जर्सी में रहते हैं। आपने देखे, ध्यान नहीं दिए थे? मैं इसको थोड़ा सा ऐसे में दिखा दूं। इनका जब फ्रेंडली मैच होता है तो इसमें कंपनीज जो हैं वो इनको ये दो अलग लोगो हैं ना, ये नाइकी ने अपना लिया हुआ है, उनको मिल गया। वैसे यहाँ पे एक और ये विल्स सिगरेट की ब्रांड थी उस समय, तो उन्होंने दिया हुआ था, उन्होंने पूरा पैसा दिया था उसका। आज के दौर में क्या हो गया है, 3-4 जगह लोगो लगते हैं सब कंपनी, मतलब बहुत जगह से पैसा आता है तो हर किसी को अपना चाहिए, तो आप इनके प्रति एक क्षेत्र को खरीद सकते हैं, एरिया खरीद सकते हैं कि आप सीने का एरिया चाह रहे हैं, पेट का एरिया चाह रहे हैं, पीठ का एरिया चाह रहे हैं, शोल्डर के बिकते हैं। क्योंकि पहले की जो जर्सीज थी उनमें बीच में ऐसी भी जर्सी आई जो उसमें पूरा भरा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक लोगों ने मजाक उड़ा दिया। तो मजाक उड़ा दिया तो तब से थोड़ा सा कम हुआ ये चीज़ कि आप हर चीज़ में ना यूज़ करें ऐसे करके। बट अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि ये जो इंसिग्नियाज और ये सब हैं, ये सारे कुछ बिके हुए रहते हैं। ये देखिए, ये आईपीएल की बिकती है, एक ये, एक ये, एक ये, पेट में नीचे एक और लगेगा। तो ये, हाँ, ये इंडिया का लगा हुआ है, ये भी बिकेगा, और ये पीछे वाला हिस्सा भी बिकता है। तो इसके लायक पैसा शायद किसी ने नहीं दिया होगा तो इसलिए नहीं बेच पाए। बट इसमें ऐसा समझिए कि ये पर एरिया के हिसाब से, अगर आप सीने में चाहते हैं कि पूरा लेफ्ट टू राइट सीना में पूरा भरा रहे, तो आपको ज़्यादा एग्जैक्टली प्लॉट जैसा बिकता है, बिल्कुल प्लॉट जैसा बिकता है। तो हर एक गेम में ये चीज़ होती है। वैसे ही जब वेबसाइट के टर्म पे आते हैं ना, तो ये भी प्लॉटिंग ही होता है। तो आप कितने साइज का प्लॉट ले सकते हैं, उसके कारण से ये साइज डिफाइंड होते हैं, राइट। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये लिया और ये भी ले लिया। अब आप बोल रहे हैं कि मुझे ये पूरे में एक इमेज चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्या होता है, इसकी लेआउटिंग होती है, सब चीज़ कटिंग होती है। तो कटिंग होने के कारण इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल स्पेसेस ही मिल पाती हैं। सर्कुलर स्पेस भी जो होती है वो भी रेक्टेंगल के हिसाब से काउंट होती है, तो आसपास का एरिया जो है वो भी रेक्टेंगल हिसाब से काउंट होता है। तो इसलिए हर चीज़ का एक पैसा है। बिल्कुल, हाँ, ज़रूर। आप गूगल असिस्टेंट्स करके एक वो आता है, एपीआई बोलते हैं उसको। एपीआई एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आप अगर उसको एम्बेड कर देंगे, इस जगह पे अगर मैंने लगा दिया, तो वो गूगल से टाई अप है। तो वो क्या करती, गूगल के पास जितने एड्स आते हैं ना, वो सब रैंडमली दिखाती रहती है इसके अंदर। तो
तो आपको नहीं पता होता है कि आपके इसमें बस ये है कि एक फ़िल्टर मिलता है उसमें कि आपको कौन सा दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना है, या आपकी पोर्टल किस टाइप का है। तो अगर एजुकेशन वाला है तो पूरे एजुकेशन वाले ही चालू होंगे, उसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं डालते रहता कि मैं बैठा हूँ और मैं अपडेट कर रहा हूँ, नहीं। वहाँ लगा हुआ है गूगल का सर्च इंजन, फटाफट जैसे ही वेबसाइट लोड होगी आपकी, हो सकता है। और वो फिल्टर कैसे करती है, आप यहाँ हैं रायपुर में, पूरा आईपी से ट्रेस होता है आपका कि आप रायपुर में बैठे हैं, तो वो पहले वर्ल्ड में रहेगा गूगल, तो वो क्या करेगा, इंडिया फिल्टर करेगा, वर्ल्ड की सारी न्यूज़ गायब, इंडिया, इंडिया के बाद रायपुर, तो इंडिया के बाकी स्टेट गायब, अब रायपुर, अब रायपुर से आपका एरिया, ठीक। तो अब ये दो चीज़ें जब मिल गई ना, तो जितनी इंफॉर्मेशन आएगी या ऐड आएगी वो सब आपके ही एरिया के आते हैं वहाँ पे। इसलिए आप देखेंगे कई बार वेबसाइट्स को जब आप ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं तो नीचे लिखा होता है मीट समवन इन रायपुर, फलाना इन रायपुर, फूड नियर यू इन रायपुर, ऐसे कर करके छोटी छोटी चीज़ें निकलती हैं, हम ध्यान नहीं देते उस चीज़ में। लेकिन ये पोर्टल्स एक्चुअली में क्या होता है, गूगल आपको सर्वेलेंस पे रखा रहता है और उसको पता रहता है, तो वो फटाफट वहाँ से निकाल के, अच्छा ये यहाँ घूम रहे हैं। अभी आपने अमेज़ॉन में कुछ ख़रीदा होगा लेटेस्ट में, कोई साड़ी या कुछ भी, यहाँ वेबसाइट ओपन करेंगे तो गूगल को ये पता है कि अभी रिसेंटली इन्होंने ख़रीदी है साड़ी, यहाँ पे आपको एक और साड़ी का ऑफर आ जाएगा। जो आपने देखा है, एक बार आप गूगल में कुछ और सर्च कर दीजिए, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चीज़ दिखाता है। फिर आपको ये दुनिया मिलती ही नहीं है देखने, आप केवल वही चीज़ देखते हैं जो वो दिखाता है बस। तो इसलिए थोड़ा सा उसको भी किया जाता है, उसको भी अलग ब्राउज़र्स आते हैं जिनको यूज़ करके, अलग इंजन्स आते हैं जिनकी मदद से हम इंटरनेट एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, ये वेबसाइट वाला जो पर्सन होता है जो बना रहा होगा इस चीज़ को, वो केवल साइज लेआउटिंग करता है, हाँ, और आपको ये डिज़ाइन करने बोलता है। और आप क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन करके ना, इसको अलग अलग इमेज करके वहाँ देते हैं। अब वो लेआउट इमेज निकलती कैसे है उस चीज़ को हम देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रैंडम इमेज डाल देता हूँ, लेट्स जस्ट से हमारे पास यही है इंडिया, डायरेक्ट फिट भी हो रहा है। सेलेक्ट ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल शिफ्ट वी, जा ही नहीं रहा उसके अंदर। पता नहीं क्या कौन सी इमेज है ये जो एक्सेप्ट नहीं, हाँ, नहीं वो उसके कारण से नहीं हो रहा था। जैसे मैं अगर इमेज को, नहीं डालने को डाल सकते हैं लेकिन वो, हाँ जैसे ये करके हमने डाल दिया तो हमको कट तो करना ही पड़ेगा, है ना, वो एक्चुअली पेस्ट नहीं हो रहा। अंदर ये है कि ड्राइंग साइड में क्या क्रॉप हो जाता है एरिया, कटिंग हो जाती है इमेज की। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं इमेज को यहीं से अगर डालूंगा तो देखिए स्क्यू हो गया, इमेज चपटी हो गई, वो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके लिए ड्राइंग साइड, क्योंकि ड्राइंग साइड में क्या होगा, आजू बाजू वाले पर्सन कट जाएंगे। वेब फॉर्मेट नहीं लेगा करके बोल रहा। चलिए कोई एक पर्सन की इमेज ले लेते हैं, विल पुट इट, देखिए ये आ गई, वो नहीं आ रही थी। तो इस स्काई स्क्रैपर में चला गया, यहाँ पे हो सकता है कि एक तिरछा बैनर सामने में मिले।
अलग अलग टाइप के डिज़ाइन स्काई स्क्रैपर के लिए हो सकते हैं। आपने देखे होंगे फ़ोन ओन का और इन सब का, और यहाँ लिखा रहता है कमिंग सून वगैरह, ये सारा कुछ। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन रहते हैं। तो कुछ भी पैटर्न या कुछ भी जनरली वो गूगल ही डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ वहाँ जाएगी, लेकिन वो जाती है लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट दिस, ड्रैग कर देते हैं इसको। कोई भी एक शॉर्ट इमेज ले लेते हैं। आई डोंट नो कि वो कौन सी इमेज कर रहा है, बट चलिए ये वाली ले लेते हैं। अब ये इस साइज में आ सकती है। कंट्रोल वी, और ऐसे बड़ा कर लेते हैं फ़ोन और इन सब चीज़ों की साइज़ के लिए। टेक्सटिंग जो है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके एक ये हो सकता है ना, आप कैसे भी उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अब बात यहाँ आ जाती है, यहाँ पे एक लीडर बोर्ड भी होता है। ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें हमेशा लगती है। लीडर बोर्ड कंपलसरी होती है, बिल बोर्ड हमेशा लगेगा, स्काई स्क्रैपर हमेशा लगेगा, और लीडर बोर्ड रहेगा, और ये स्टैंडर्ड है वेबसाइट का, इतना चीज़ तो लगता है। ठीक। अब यहाँ से मान लीजिए ये डिज़ाइन मुझे भेजना है किसी प्रोग्रामर को, ताकि ये इमेजेस को डायरेक्ट जगह पे इम्प्लीमेंट कर दे। तो इसके लिए मुझे इनको पर्सनल सेलेक्ट करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा, पीएनजी में देखे हैं जैसे, तो वो अलग अलग वो टीडीएस जॉब हो जाता है। व्हाट इफ़ कि हम इसको, बहुत अच्छा होता है कि हम इसको एक बार में सारों को एक साथ बाहर निकाल सकते हैं, और सारे अलग अलग इमेजेस। तो उसके लिए हम स्लाइस को यूज़ करते हैं। राइट, शिफ्ट के इसका शॉर्टकट है। ये क्या करता है, ये सिंपली क्लिक और ड्रैग करिए और वो उसका एक स्लाइस बना लेता है। फिर आपको सिंपल ग्राफिक्स को सेलेक्ट करना होता है, एक ये, बस आराम से आप उसको एक दो, अगर हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरे की इमेज एक साथ निकाल देगा। तो हमको ये इमेज अलग, ये इमेज अलग, ये इमेज अलग नहीं मिलेगी। अलग अलग इमेज यानी कि अलग अलग छोटे छोटे क्रॉप्ड इमेजेस, जिनको हम बाद में डायरेक्ट कोडिंग के लिए सेपरेटली यूज़ कर सकें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में और वेबसाइट डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट या ये पूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, वो है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब ये है कि कोई भी ग्राफिक आप बना रहे हैं, अगर वो इंटरचेंजेबल नहीं हो सकता, दैट मीन्स आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पीछे रह जाएंगे। यानी कि ग्राफिक हर बार बदला जा सके, एक ही टुकड़े को लेकर 4 अलग अलग टुकड़े बनाए जा सकें, तो वो हमें मतलब वैसा मॉड्यूलर सिस्टम चाहिए होता है अपने डिज़ाइंस में। हाँ, अब जैसे क्या होगा, ये बिल बोर्ड आया, स्काई स्क्रैपर आया, ये आया, ये आया, ये सेपरेट निकाल लिया। सिंगल निकालूंगा तो प्रोग्रामर क्या होगा, इसको इधर नहीं कर सकता, इसको इधर नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सब सेपरेट निकाला है, तो हो सकता है ये खबर को वो इधर दिखा दे, इसको नीचे लगाना हो, उसको ऊपर लगाना हो, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि मेरा आइडिया सही हो, है ना। तो इसलिए उसकी ऐसे ज़रूरत पड़ती। तो एक बार आपने कट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो सिलेक्शन भी होता है, स्लाइस सिलेक्शन, इसमें सेलेक्ट कर लीजिए सारी स्लाइसेस को। ठीक, इसमें ये जो बीच वाली स्लाइसेस है ना, ये भी सेलेक्ट हो जाती हैं, ये भी एक तरीके का स्लाइस मानेगा वो। तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, या इंडिविजुअल एक शिफ्ट दबा के 2 3 4 5 6 7 8 सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट दबा के रखा था, शिफ्ट दबा के बस क्लिक कर दिया। ठीक, इसके लिए मुझे ये वाले टूल पे होना ज़रूरी है, स्लाइस सिलेक्शन। अब इसको बाहर निकालने के लिए फाइल में जाइए और एक्सपोर्ट में जाइए,
और यहाँ पे सेव फॉर वेब लेगेसी ये है, इस पर क्लिक करिए। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस कुछ इसका साइन है। अब क्या होगा, आपने जो सेलेक्टेड स्लाइसेस हैं वो दिख रही हैं यहाँ पे ग्रे कलर ऑरेंज कलर की लाइन में हाईलाइटेड हैं ऑरेंज कलर के। तो ये सारी बाहर जा सकती हैं। इनको आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको वेबसाइट में भी दिखा देगा कि आपका वेब पेज में कैसा दिखेगा आपका बनाया हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरा मेरे को मेरा वेब पेज बना बनाया मिल रहा है सारी इमेजेस के साथ, उसका रेस्पेक्टिव कोड भी यहाँ पे है। तो हालांकि हमें कोड से कोई लेना देना नहीं, हमें केवल ग्राफिक देखना था कि हमारा ग्राफिक बराबर साइज में आ रहा है। तो यहाँ पे अब को डाला जा सकता है यहाँ पे, तो वो फैसिलिटी प्रोग्रामर प्रोवाइड करता है, डेवलपर करता है। तो जब ये हो गया तब हमें बाहर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर ये वाले कि ये वाले, ये एक्चुअली नंबरिंग हो रही है। ये जो ब्लू कलर के ये दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे ब्लू कलर के 18 लिखा है, ये टैग है इस पर्टिकुलर डब्बे का। ये इसका टैग है, ये इसका टैग है, ये इसका टैग है। टैग टैग मतलब बस वही मतलब है टैग कि बता दिया जा रहा है कि ये 15 नंबर का डब्बा है, ये 10 नंबर का डब्बा, बस टैग लगा दिया है। ये जो दिख रहे हैं, ये जो ग्रे वाले हैं, ये नॉन सेलेक्टेबल टैग हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब आप कटिंग करते हैं ना तो ये एक रूलर के हिसाब से कट करता है। तो वो जो हिस्से बच जाते हैं उनको भी टैग करके रखता है कि हो सकता है किसी को पैनल बनाना हो तो उसके लिए ज़रूरत पड़े। तो इसलिए प्लेन स्क्रीन इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट है। और ये क्यों दिख रहा है और ये क्यों नहीं दिख रहा, इसका रीज़न ये है कि जब मैंने सेलेक्ट किए थे सेलेक्टेड टूल से, तो मैंने इनको स्पेसिफिकली सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए वो चमक रहे हैं। मैंने इनको उस देखिए यहाँ पे देखिए, जब मैंने क्या किया सेलेक्ट किया प्योर वाइट दिख रहा। अब इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये ब्लू हो जाता है, ये हाईलाइटेड है, दैट मीन्स ये सेलेक्टेड है। इसको सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्टेड हो गया। अब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये हिस्से है ना, और इनको ग्रे, हाँ, तो ये बता रहा है कि वो जगह खाली है और नॉन यूजेबल है। आपने इन जगहों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने इन पूरे को सेलेक्ट कर लिया। अब जब हम फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब लेगेसी करते हैं तो वो वही चीज़ को यहाँ भी दिखाता है। बाकी चीज़ें ग्रे कलर की दिख रही हैं और ये हिस्से हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं, बस उसी चीज़ को यहाँ ट्रैवल कर देता है। ये वाले ना कहाँ, ये जो पीछे दिख रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है कि कोई भी चीज़ ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर अगर ट्रांसपेरेंट होती है तो उसके पीछे में ये चेकर्स दिखता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी डिजिटल वर्ल्ड में किसी भी कलर से दिखाई नहीं जा सकती। तो उन्होंने एक डिनोशन यूज़ किया है ये चेकर्स का जी। तो वो ऐसे दिखेगा, जब आप इसको बाहर निकालेंगे ना तो वो उनके पीछे कुछ नहीं रहेगा, हाँ, ना कलर दिखेगा ना कुछ नज़र आएगा। तो आप कभी भी ओवरलैप करेंगे ना तो वो विदाउट बैकग्राउंड यूज़ होते हैं, तो वो केवल डिनोशन के लिए है, राइट। तो इसको मैं सेलेक्टेड स्लाइसेस पे सेट कर दूंगा क्योंकि मैं केवल सेलेक्टेड स्लाइसेस लेना चाह रहा हूँ। और इसको फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से सारी वैल्यूज़ वैसी ही रहने दीजिए जैसी हैं। पीएनजी चाहिए आपको, पीएनजी रखेंगे। इंटरलेस्ड ऑन होना ज़रूरी है। इंटरलेस्ड का मतलब होता है ये चेकर्स, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये चेकर्स जो हैं जब बाहर निकालेंगे तो वाइट कलर में आएंगे। इसका मतलब इस टेक्स्ट के पीछे में वाइट बैकग्राउंड लगाया आएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मैं वेबसाइट में यूज़ कर रहा हूँ, वेबसाइट का कलर ब्लू है, तो ये वाइट कलर में दिखेगा और उसके ऊपर में टेक्स्ट दिखेगा, तो वो गंदा लेआउट नज़र आता है, राइट। तो चेकर्स दिख रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि वहाँ पे कुछ नहीं है। सब चीज़ नॉर्मल सेलेक्ट करके रखना है, कुछ नहीं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हैं उसमें, आपको बस सेव करना है। जब सेव करेंगे तो पूछेगा कहाँ पे सेव करूँ, मैं इसको स्टूडेंट क्लास में वेबसाइट नाम से यहाँ पे सेव कर देता हूँ।
ऑफ हो जाता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के अंदर वेबसाइट नाम से सेव किया होगा, यहाँ इमेजेस के अंदर वो इमेजेस दिख रही हैं। अब जब इमेजेस को जब ओपन करेंगे तो वहां पे देखिए वाइट कलर दिख रहा है सबके पीछे, और जब आप उसको ओपन करते हैं तो सबके पीछे ब्लैक कलर है, मतलब कुछ नहीं है, ग्रे कलर है। तो वो पीएनजी थी, मतलब वो विदाउट बैकग्राउंड इमेज थी। अब ये पूरा नहीं नहीं, पीएनजी फॉर्मेट होता है जिसके अंदर बैकग्राउंड लेस इमेज सेव हो सकती है जी। तो बैकग्राउंड लेस इमेज को ये बोला जाता है कि वो उसमें उसको पीएनजी भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, टेक्निकली उसका मतलब नहीं होता। तो पीएनजी में और भी तरीके के, पीछे बैकग्राउंड वाइट कलर का होगा तो भी वो पीएनजी कहला सकती है, बस ये चीज़ होता है। तो उसके अंदर एक चैनल एक्स्ट्रा होता है, अल्फा चैनल। उससे क्या होता है, ये विदाउट बैकग्राउंड इमेजेस बनाने के लिए पीएनजी यूज़ करते हैं। हाँ, मतलब उससे को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आपको हर बार पीछे का बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट जेपेग्स होते हैं। तो आपको पीएनजी बनाना है तो फोटोशॉप में ले जाना होगा, बैकग्राउंड हाँ बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, और फिर रिमूव कर इलस्ट्रेटर में उसको कर सकते हैं, लेकिन ट्रेसिंग करना पड़ेगा पूरे कैरेक्टर की, पूरे इमेज की ट्रेस कर लीजिए, और फिर उस इमेज को वो उसमें डाल दीजिए, क्या बोलते ड्रॉ इनसाइड में किसी एक शेप के अंदर डालना होता है। ड्रॉ इनसाइड एक तरीके का मास्क होता है। तो आप क्या है, जैसे कैरेक्टर खड़ा है, हाँ, तो हम क्या करते हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए कैरेक्टर है, आपने यहाँ से ऐसा पेन टूल से शेप बनाया, इसका पूरा शेप बनाया, इस इमेज को उसके शेप के अंदर डाल दिया, क्योंकि आपने शेप के अंदर डाला तो केवल कैरेक्टर दिखाई देगा, है ना, बैकग्राउंड हट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए यही शेप है, राइट। अब अगर मैं इसके चारों ओर फटाफट एक ड्राइंग कर दूं, ठीक है, एक शेप ले लिया हमने, इमेज को कट किया, इस शेप के अंदर डाल, कंट्रोल एक्स से, हाँ, हाँ, नहीं मैं ड्रॉइंग साइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इमेज जो है वो कट नहीं हो रही, जैसे वैसे प्रीवियस नाटक कर रही थी वैसे ही अभी भी कर रही है। इसको मैं ऊपर ले आया हूँ जी। अब इमेज जो है वो तो जा नहीं रही है, तो मैं 2 मिनट एक और नई इमेज ले लेता हूँ। क्या है, वो इमेज जाए, जब तक जाएगी नहीं तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे ये गर्ल है और मैंने इसके चारों ओर कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक। इमेज को मैंने क्या किया, ऊपर ले आया, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स कट कर लिया, ड्रॉ इनसाइड किया, पेस्ट कर दिया, ठीक। अब इमेज क्या हो गई मेरे बाकायदा उसमें आ गई। अब इस इमेज को सेलेक्ट करके जब मैं फाइल में जाके एक्सपोर्ट करता हूं या एक्सपोर्ट सिलेक्शन करूंगा तो ये मुझे देगा पीएनजी बनाने का ऑप्शन। हाँ, अब मैं क्या है कि इसको एक्सपोर्ट करूं यहाँ से, ये बोल रहा है कि कुछ और भी उस नाम का उस जगह सेव है, तो मैं ऐसे नाम चेंज कर दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब वो कहाँ पे सेव है, तो जहाँ पे भी उन्होंने सेव किया होगा वो पाथ आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ सेव है। अब देखिए बाकी इमेजेस जो हैं उनका तो नहीं पता, लेकिन इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है,
ये पीएनजी इमेज हो जाती है। तो ऐसे बन सकता है आपका इलस्ट्रेटर में। बिल्कुल, इलस्ट्रेटर में पीएनजी में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। ठीक, तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं। आप ये टेक्निक बना के देखिएगा, एक पेज पोर्टल तैयार करके देखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आगे देंगे जी। ओके मैम।